ये भेड़िया बहुत खतरनाक है, ये अब हमारे बस की नहीं है। एक ऐसा फिल्टर वाला भेड़िया है। नमस्कार, भेड़िया के पिछवाड़े में उंगली करने वाली एक और स्टोरी पे आपका वेलकम है। सामने भेड़िया दिख रहा है ना, दिखा दे अपनी पावर कैप्सूल का पावर। हो गया मैडम। च्युइंगम खा के बताता है कैप्सूल है, वो भी सुपर पावर की। भाई बंद कर दो क्रंच फैलाना और उस फिल्टर वाली भेड़िया को भी बोल देना कि ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? ये क्या रखा है? जादुई बेल्ट? झूठ बोलोगे तो करेगी पिटाई। अब इनको बेल्ट भी जादुई मिलने लगी है। कहीं पर भी गिरी हुई बेल्ट को कौन लेता है भाई? कुछ भी। इतनी अच्छी बेल्ट किसकी है? मेरी है। अरे मैंने झूठ बोला था, ये बेल्ट मेरी नहीं है। क्या पागल है? मतलब ये झूठ बोलने में सही में मारती है। मैं सर, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं सुबह 5 बजे उठ के स्कूल जाता था। सर सच बोल रहा हूं, बेल्ट मारती रहेगी। इन लोगों का पता नहीं, ये लोग कोई भी चीज को जादुई बना के ऐसी हरकतें करते हैं जैसे सही में जादुई है। और ये बेल्ट से जानबूझकर मार रहा था बेन स्टोक्स। विजय देखो ढोंगी पापा। मूर्ख बालिके, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं, हाँ, ये विजय का क्या? सिमरन नीचे देखो। वैसे भी ये ढोंगी बाबा ही था। आजकल के बाबा शराब कब से देने लगे और ये लड़का डॉल में कैसे बदल गया? अरे विजय तुम तो डॉल बन गए। अरे बाबा, अरे सिमरन ये कहाँ फंसा दिया मुझे? देखा, विजय बचा लिया। विजय, ये कहाँ से आया? अरे सर विजय को फेंको मत। विजय को? मेरा मतलब विजय के गुड्डे को। विजय इस उम्र में भी गुड्डों से खेलता है। एक बात समझ में नहीं आ रही, एक इंसान गुड़िया में कैसे बदल सकता है? और बाबा कब से मॉडल बाबा बनने लग गए? इस बंदे की ड्रेसिंग सेंस से नहीं लगता ये बाबा है। ले चल हट, मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ, मैं आगे खड़ा रहूंगा। अबे मैं इस स्कूल के टीचर का बेटा हूँ, मैं आगे खड़ा रहूंगा। मैं खड़ा हूँगा ना, मैं खड़ा हूँगा। ये लोग तो आगे खड़े होने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, पर यहाँ तो स्कूल कहाँ है? और स्कूल है तो बच्चे कहाँ हैं? मैं आई कम इन मैडम। आजा बेटा। अबे आधा स्कूल खत्म हो गया और तू अब आया है? हाँ तो मैं प्रिंसिपल का बेटा हूँ। आज तो एग्जाम है और मैं कुछ पढ़ के भी नहीं आया हूँ। चिट लाऊंगा तो मम्मी मारेगी। अबे तू तो पूरी बुक लेके। इन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक प्रिंसिपल का बेटा और एक टीचर का बेटा, मगर यहाँ तो स्कूल ही नहीं, बच्चे नहीं, फिर ये टीचर और प्रिंसिपल का क्या काम है यहाँ पे? सही बात। काश मेरे अंदर पावर होती तो मैं कुछ भी कर सकती थी। इस लड़के के पास पावर हो या ना हो, फिर भी उठपटांग हरकतें करते रहते हैं। ये लोग कोई भी मुसीबत को बिना रह नहीं पाते। कितना क्यूट स्नोमैन है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं पावर दी है और तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। क्या? मैं इस स्नोमैन का कुछ नहीं कर सकती। पावर मिलने पर ऐसी शक्ल कौन बनाता है? और वैसे भी एक पावर का मतलब सस्ता नशा नहीं है जो ये लोग करते हैं। एक स्नोमैन किसी को पावर क्यों देगा? उसी को इंसानों ने बनाया है ना। और ये लोग पावर के नाम पर टट्टी वाले एडिटिंग करते हैं। हेलो बेबी, हमारे घर के बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है और वो मुझे कब से घूरे जा रहा है। घूर रहा है तो पुलिस वाले को फोन करके जेल में डाल दो। इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर तुमने हमारी बात कैसे सुन ली? क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई सौरभ हूँ। तुम पागल समझ रहे हो क्या? उसको मरे हुए तो 4 साल हो गए। जब तुम्हारा भाई 4 साल पहले मर चुका था ना, तो मैं कोमा में था और उसकी आत्मा मेरे शरीर में आ चुकी है। इनका मुझे समझ में नहीं आता, आत्मा कुमा के पास क्यों जाएगी? वो तो एक जिंदा लाश है। और इसका भाई आत्मा बन के इसके घर क्यों आया? पिकनिक के लिए? छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, यहाँ पे बांध के क्यों रखा है? अब क्या होगा? वो स्नो वाली चुड़ैल आएगी और उसको शिकार बनाकर हमने रखा। मुझे पता था ये लोग बिना चुड़ैल के कोई शॉट नहीं बनाने वाले। चुड़ैल और इनका क्या रिश्ता है कोई नहीं समझ सकता। शिकार, शिकार तुझे खाऊंगी। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो। नहीं, आ गई वो, चुपचाप निकलते हैं। ये आदमी ओवर एक्टिंग ऐसी कर रहा है जैसे शेर निकल जाएगा इससे। और ये सस्ती चुड़ैल, ये लड़की बिना फिल्टर के भी चुड़ैल लगती है। इन लोगों को इंसान बनने का कोई शौक नहीं है, बस चुड़ैल बनने के पीछे पड़े हैं। ये क्या है? जादुई टोपी जो भी पहनेगा वो 20 साल बड़ा हो जाएगा और 30 मिनट में अपने असली रूप में आ जाएगा। ये लोग जादू के नाम पर कुछ भी बनाते हैं। जादू वाली टोपी, एक आम टोपी को जादू वाली टोपी बना दिया। पापा को पता चला कि मैं फेल हो गई हूँ तो वो तो मेरी चटनी बना देंगे। अरे तू टेंशन मत ले, कल मैं चलूंगा तेरा पापा बनके। ये देख, ये जादुई कैप है, इसे जो भी पहनेगा वो 20 साल बड़ा हो जाएगा। ये देख, ये देख, अब कल चलेंगे हम तेरे स्कूल। बेन स्टोक्स 20 साल बाद तो इंसान का शरीर बदलता है, ना कि चेहरा नहीं बदलता। यहाँ तो पूरा इंसान को ही बदल दिया। इसलिए मुझे इनकी नोटंकी पसंद नहीं आती। ये लोग लॉजिक की माँ बहन कर देते हैं। टन-टनान, ये क्या रखा है? जादुई कैमरा हर तस्वीर को बना दे असली। सच में? हम लोगों को ये नॉर्मल कैमरा मिल जाए तो बड़ी बात है। इन लोगों को जादू कैमरा मिल रहे हैं, वो भी घर के छत पर। जय पे ट्राई करती हूँ। मस्त फेंटा पीऊंगा। फेंटा का पिक लेती हूँ। अबे मेरे पास आ गई। ये सिमरन पास कहाँ से आई? ओए रुक। ये तो ये आ रहा है, भागो। कब से फेंटा के लिए रो रहा है? फोन में मंगवा लेती हूँ। हाँ, ये ले तुम्हारी फेंटा। ये कह रही थी किसी भी चीज की फोटो लेने पर मिल जाता है, तो फोटो के साथ बैकग्राउंड भी आता है, उसका क्या? वो तो नहीं मिला। ये कैमरा सिर्फ फंटा ही दे सकता है क्या? सही बात। टन-टनान, ये क्या रखा है? जादू स्प्रे, ये हर टूटी हुई चीज को जोड़ देता है। सच में? जादू स्प्रे के नाम पर कोई चीज होती नहीं। ये टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए स्प्रे नहीं, ग्लू बोलते हैं।
पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड ने लेटर लिखा था वो भी पढ़ गया। अरे ये तो मैं अभी जोड़ देती हूँ, ये देखो। अरे तो सच में जुड़ गया, अब तो कमाल हो यार। अरे यार क्या करूँ, क्या हुआ? जुड़ गई, गाली मत मारे। अरे रो मत, इसे तो मैं अभी जोड़ देती हूँ, ये लो जुड़ गई। हाँ यार थैंक यू। पेपर जोड़ने पर तो मान भी लेते हैं, मगर ये बेंच टूटने पर जोड़ना नामुमकिन है। मगर ये लोग टूटी हुई बेंच को नई बेंच लाके बताते हैं जुड़ गया। क्या ही नौटंकी है। इसको पकड़ो, चौराहे पे रखा है मैंने, नजर उतारी और ध्यान रहे पीछे पलट के मत देखना। यार भूत भूत हो गया भी तो क्या ही करेंगे मेरा कुछ। मुझे पता था ये लोग बिना भूत के शॉर्ट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका घर भूतों की वजह से चलता है। जो महाकाल का अकाल पीछे पलट करता, जो चंडाल का काल अब तो पीछे पलट गया। अब हम दोनों तुझे मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार डालोगी? तेरी हड्डियां तोड़ूंगी फिर उसे चबाऊंगी। लो आ गया भूत। इनका चेहरे के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट भूत जैसा लगता नहीं है, फिर भी भूत बन के फिरते हैं। इनका होलिया देख के कोई बच्चा भी नहीं डरता। बेटा सब लाइन में खड़े हो जाओ तभी ये समोसा दूंगा। ए चल पीछे जा, ए चल पीछे जा। ये बच्ची बीच में घुस के समोसा लेने के चक्कर में है, मतलब एक और इमोशनल ड्रामा वाली नौटंकी। ले बेटा। भैया देखो तुम्हारे पीछे क्या है? तो बेटा चोरी करती है? नहीं भैया, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने चोरी करी। ऐसी क्या मजबूरी थी जो चोरी करना पड़ा तुझे? भैया अगर मैं एक समोसा ले जाती मेरी माँ मेरा भाई भूखा रह जाता। कोई तो जाके इनका राशन कार्ड कराओ बेंच स्टॉक्स। ये लोग तो हमेशा भूखे रहते हैं और चोरी पकड़ने जाने पर इमोशनल ड्रामा शुरू करते हैं। सही बात। ये क्या है? जादुई गोलियां? इसे खाकर जिसका भी नाम लोगे उसके सपने में पहुंच जाओगे। सपने दिन में नहीं रात में देखना चाहिए, और एक जादुई गोलियों के नाम पर नौटंकी सोशल मीडिया पर नहीं करना चाहिए। जानवी के सपने में जाता हूँ। सपने में भी नहीं छोड़ रही थी चुड़ैल। साइंटिस्ट भी हैरानी की नौटंकी देखकर। आज तक हम ऐसी गोली नहीं बना पाए, ये मीठे लोग कैसे बना लेते हैं। इस गांव के अंदर 2 चुड़ैल थी जिसकी वजह से पूरा गांव खाली करना पड़ गया। ऐसी चीज होती है क्या? इन लोगों को चुड़ैल से इतना लगाव है, जहाँ चुड़ैल रहती है ये लोग भी वही पहुंच जाते हैं, क्योंकि चुड़ैल के साथ पार्टी करने के लिए। देखो ये ज्यादा सुंदर है या मैं ज्यादा सुंदर हूँ? ये ज्यादा सुंदर है या मैं? तुम्हें बताओ। यार तुम दोनों ही सुंदर हो, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? अब बताओ कौन ज्यादा सुंदर है? मैं सुंदर हूँ ना। महीने पहले एक आता, ये लोग बिना चुड़ैल के दर्शन के कहीं नहीं जाते। इनका चुड़ैल वाला ड्रामा भी सस्ते फिल्टर से ही शुरू होता है, सिर्फ चेहरा फिल्टर का, बॉडी नहीं। अरे भाई इस गली में मत जाओ, ये गली में भूत होता है, ये जो जाता है वो वापस नहीं आता है। अरे जा यार, कोई भूत नहीं होता। इन लोगों का भूत वाला ड्रामा अब दुबई तक चला गया। ये कहीं भी जाते हैं तो भूत इनका पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है भाई, चलो चलो चलो। ये आदमी अपने चेहरे पर सॉस लगा के भूत वाले नौटंकी कर रहा है, और इन लोगों को डरने वाली ओवर एक्टिंग को देखकर आईफोन देना पड़ेगा क्या? सही बात। अरे भाई थोड़ा टाइट बांध लेना। अबे अरे भाई बचा, ये कहीं नहीं जा रहा है। बेंच स्टोक्स इतना बड़ा पिंजरा आसमान से कैसे गिरा और ये लड़के उसमें फिट हो गया, और ये जा कहाँ रहा है? कुछ कर भाई, बचा। किसी को बताना मत, इस नदी के नीचे एक दुनिया है। अच्छा, वो तुम्हारे भाई को वहीं ले गए हैं। लेकिन मैं कैसे जाऊं? मुझ पर तो तैरना भी नहीं आता। इस नदी में कोई नहीं डूबता। अरे ये मगरमच्छ इंसानों की भाषा कब से बोलने लग गए? हमें तो पता ही नहीं था। और ये तालाब के अंदर एक नई दुनिया कब से आ गई? इसके बारे में कोई न्यूज़ ही नहीं देखी। ये कौन सी दुनिया है? क्यों रे, होमवर्क क्यों नहीं करके लाया? अरे मैडम मेरा मन नहीं हुआ। अरे मैडम मार क्यों रहे हो? इसका मन नहीं था, और इसको ये भी नहीं पता होमवर्क ना करने पर मार भी पड़ती है। बेंच स्टोक नर्सरी में आया क्या? चलो बच्चे बताओ, ये कौन सा पक्षी है? अरे मैडम ये तो बकरी है। चल कालू तू बता। अरे मैडम ये तो डायनासोर है। अबे साले। चल अंजलि तू बता। अरे मैडम ये तो मुर्गी है। ये चुप है। बेंच स्टोक्स ये स्टूडेंट है या फिर अंधे लोग, इन्हें ये नहीं पता ये कौन सी पक्षी है। इस लड़के को लग रहा है बकरी है और इसको डायनासोर। ये लोग इतने बेवकूफ हैं, मुझे आज समझ में आया। वैसे ये पक्षी है क्या? मैंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जिससे मैं मुर्दे के अंदर जान डाल दूंगा। अबे अकल के अंधे, वो मुर्दा नहीं कंकाल है, और कंकाल में जान डालना किसी की बस की बात नहीं है। ये छपरी कंकाल में लाल रंग का इंजेक्शन लगाने पर ये कंकाल इंसान में बदल गया। बेंच स्टोक्स छतिया किसी और को बनाना, हमें नहीं। क्या और एक्टिंग है इस लड़के की। और ये बच्चा कपड़े पहनकर पैदा हुआ। 5G का जमाना तो कुछ भी हो सकता है। कटा हुआ हाथ जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी और इसको जिंदा करूंगी।
कटा हुआ हाथ जिंदा हो सकता है क्या? हाथ जोड़ना मुश्किल है और ये लोग हाथ में जान डाल रहे हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है। हुए हाथ को मैं जिंदा करूंगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार करती हूँ, ये हाथ जिंदा हो जाएगा। कितना टाइम हो गया, अभी तक ये हाथ जिंदा नहीं हुआ। अभी तक तो इसको जिंदा हो जाना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ। कटा हुआ हाथ कभी जिंदा हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये लोग किसी का लैब में घुस के किसी का एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया। ये लड़की साइंटिस्ट कम जोकर ज्यादा लग रही है। टन ये क्या रखा है? जादुई छड़ी, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। सच में शक्तियाँ? अब जादुई छड़ी रास्ते पर पड़ी हुई मिल जाती है। जादू के नाम पर कुछ बचा ही क्या है। मैं स्कूल पहुंच जाऊं। हाँ, मैं तो सच में स्कूल पहुंच गई। ये छड़ी तो बहुत कमाल की है। आपसे मिलके अच्छा लगा। चार्ली सर प्रिंसिपल सर में चाटा मार दे। चार्ली समझा रही हो मेरे को हाथ मत लगाना। अच्छा, हाथ लगाने से मना किया तो पैर मार दो। ये जादू छड़ी का कमाल नहीं बल्कि इन लोगों की ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रही है। स्कूल में इतना मेकअप करके कौन आता है। एक बच्चा जिद पर अड़ गया, ये बच्चा है, मुझे लगा था 22 साल की लड़की होगी। बच्चे इतने बड़े भी होते हैं। बोला कि मिर्ची खाऊंगा। घर वालों ने बहुत समझाया पर नहीं माना। मिर्ची खिला देना चाहिए था, तभी तो पता चलता है मिर्ची कैसी लगती है। गलती कर दी उन्होंने मिर्ची ना खिलाकर। तो बुलाया गया, वे जिद तो नहीं तली हुई खाऊंगा। गुरु ने मिर्ची तलवाई और दहाड़े ले और बोला नहीं आधी खाऊंगा। मिर्ची के 2 टुकड़े। ये सब मिर्ची खाने की नौटंकी है क्योंकि घर वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि मिर्ची खिला के बैठे रहे। सही बात। अरे वाह, एयरपोर्ट्स। देखो ये घर बढ़िया है, इस घर में चोरी कर लेता हूँ। चादर ओढ़। चोर। इतना भी कोई अमीर नहीं है जो एयरफोर्स को रास्ते पर फेंक के चला जाए। बिना मोबाइल के एयरफोर्स किसी काम के नहीं है। आज तो खुशी से मिलने जाऊंगा। कितनी प्यारी लग रही है इस फोटो में। पापा, आज आप खुशी आंटी से मिलने जाने वाले हो? अरे नहीं नहीं बेटा, है ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप। मैंने ना सब कुछ सुन लिया है। लेकिन बेटा कैसे? इन जादुई एयरपोर्ट से। ये जादू एयरपोर्ट्स कब लॉन्च हुए हमें तो पता ही नहीं था इनके बारे में। एयरपोर्ट्स इतने भी सस्ते नहीं है जो रास्ते पर पड़े हुए मिल जाएंगे। अब हालत ये है कि रास्ते पर पैसे नहीं मिल पा रहे तो एयरपोर्ट्स कहाँ दिखेंगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला